ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और बड़ी कल से बल्कि तकरीबन पिछले कोई 3-4 दिनों से खबरें चल रही हैं पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। वो ये कि अमेरिका ने बदमाशी की है पाकिस्तान के साथ। एक तो जो इब्राहिम रईसी, जो ईरान के जो सदर हैं, वो पाकिस्तान आए हुए हैं और उसके ऊपर जाहिर सी बात है ईरान और पाकिस्तान के हिस्से की जो पाइपलाइन है उसके ऊपर बहस होनी है। अमेरिका ने कहा है कि आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे अगर आपने ये पाइपलाइन बनाई, क्योंकि ईरान हमारा दुश्मन है और जो भी हमारे दुश्मन के साथ ट्रेड करेगा हम उसके साथ ट्रेड क्यों करें। साउंड्स वेरी सिंपल, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आती कि आपके पास ये हक है कि अगर कोई बंदा, कोई पार्टी आपके दुश्मनों के साथ क्लोज हो रही है, आप कह सकते हैं भाई हमने आपसे बात नहीं करनी। इसमें कौन सी बुरी बात है। ये समझते हैं कि अमेरिका जो सैंक्शन लगाता है तो हम भी लगा देंगे। भाई आपकी औकात क्या है। मैं अगर आपको ये सैंक्शंस का जो पूरा किस्सा है मैं ये अपनी आवाम को समझा दूं कि ये असल में ये होता क्या है, इसका मकसद क्या होता है और क्यों जो सुपर पावर होती है उसके पास ये राइट होता है कि वो अपने वर्ल्ड ऑर्डर की तरवीज के लिए अपनी जो वैल्यूज हैं वो इंपोज करे दूसरे के ऊपर। इस वक्त पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। इस वक्त दुनिया के जो ज्यादातर ममालिक हैं वो डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है। उसकी भी डिफरेंट लेयर्स हैं। जो टॉप की डेमोक्रेसीज है यूके, फ्रांस, यूरोपियन है, और फिर अमेरिका है, और फिर मिड लेवल की हैं जो डेवलपिंग है, और फिर नीचे 2 नंबर किस्म की, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरिया ने भी अपना नाम रखा हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो वो तो खैर बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं ना। ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और कुछ अफ्रीका के ममालिक वो माइनॉरिटी में है। हाँ, चाइना और रशिया का एक इन्फ्लुएंस है लेकिन वो माइनॉरिटी में। पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो डेमोक्रेसी के अंदर चलता है। उस डेमोक्रेसी में जो आपने सुना होगा लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड जिसे कहा जाता है वो अमेरिका है। और ये एक आजकल एक और नई टर्म निकली हुई है, ग्लोबल साउथ, यानी वेस्ट जो है, पूरी दुनिया सिर्फ वेस्ट ही नहीं है कि वेस्टर्न यूरोप प्लस अमेरिका। पूरी दुनिया इतनी नहीं है, उसके बीच में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी आ जाते हैं। ये नहीं है। इसके अलावा एक ग्लोबल साउथ है जिसकी जो ओपिनियंस है या जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से डिफरेंट है ना। वो कितना डिफरेंट है, जैसे ब्राजील में भी डेमोक्रेसी है लेकिन वो वेस्ट से हर वक्त पंगा लेते रहते हैं, वो चाइना की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। बताएं कि क्या आपको इस चीज की समझ है कि अगर आप और मैं दोस्त हैं और आप मेरे दोस्त किसी मेरे दुश्मन के साथ जाके बैठ जाएं, तो मैं अगर आपको कहूं कि यार तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैंने तुमसे बात नहीं करनी, तो इसमें गलत क्या है। तो इसके ऊपर अपनी तरफ ओपिनियन एंड में दीजिएगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई। और बहुत सारे इंडियंस भी कमेंट करेंगे, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये कि 3 चाइनीज कंपनियां और एक बेलारूस की कंपनी, जिन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों में उनको कुछ पार्ट्स दिए, कुछ सपोर्ट फ्राहम की, उसकी बेस के ऊपर अमेरिका ने उन 4 कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि भाई आपने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसकी इनहैंसमेंट के लिए आपने उनको सपोर्ट दिया। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी हैं, क्योंकि एक बेलारूशियन कंपनी है, जाहिर बात है बेलारूस पुतिन का पिट्ठू है, और दूसरी जो 3 बड़ी कंपनियां हैं वो चाइना की कंपनियां हैं। चाइना भी ऑब्वियसली अपने आप को अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के नीचे नहीं समझता। चाइना एक अपना वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है। ऑब्वियसली मुझे वो वर्ल्ड ऑर्डर पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, और उसके अंदर उसको वेस्टर्न कहना भी मेरा ख्याल सही बात नहीं है। वो पूरी इंसानियत के लिए बेहतर है। फेयर इनफ, उसके अंदर अमेरिका और वेस्ट का अपना एक इंटरेस्ट होता है जिसमें वो पहले अपना फायदा निकालते हैं। लेकिन वो ममालिक जो उस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पूरे तरीके से घुस जाएं तो वो अपना मतलब भी निकाल सकते हैं। जैसे छोटे छोटे ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड है, नेदरलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वो उस वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से जो प्रॉस्पेरिटी आती है वो सारे छोटे छोटे मुल्कों को भी मिलती है। लेकिन हमारे क्योंकि एक मिडल ईस्ट का एक अपना वर्ल्ड ऑर्डर है, एक इस्लामी उनको कीड़ा होता है, तो वो एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा से बनाना चाहते हैं। वो कहते नहीं हमारा वर्ल्ड ऑर्डर, हम वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानते। ठीक है, आप वो ऐसा कर सकते हैं। एक तो ये डिबेट है ना कि क्या आपका वर्ल्ड ऑर्डर वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर से बेहतर है। ऑब्वियसली नॉट। आपके यहाँ पे सर कटते हैं, हाथ कटते हैं, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये तो वर्ल्ड ऑर्डर इंसानी फलाह बहबूद यानी इंसानी वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका वर्ल्ड ऑर्डर बेहतर नहीं है। यही लॉजिक हम चाइना और रशिया के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया इज एन अनोमली। इंडिया और जापान जो है वो एनोमली है, क्योंकि इंडिया और जापान जो है वो डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन वो अपने एक प्राउड कल्चर में जो वो ये कहते हैं कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, चूंकि उनकी बहुत सारी वैल्यूज जो है वेस्ट से मिलती हैं, जिसकी वजह से वो उसके बेनिफिशियरी भी बहुत है। इंडिया के ऊपर अमेरिका उस तरह सैंक्शंस नहीं लगाता जिस तरह रशिया के ऊपर लगाता है या इवन चाइना के ऊपर। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। आप उसकी निटी ग्रिटी में जाएंगे तो वो तो हर मुल्क की, जापान भी एक डेमोक्रेसी है, लेकिन जापान की भी अपने ट्रेडिशंस है, अपनी उनके अपना एक ज़ाब्ता हयात है। तो बहरहाल इन्होंने ये अमेरिका ने पाबंदियां लगाई और अब अमेरिका ये धमकियां दे रहा है कि हमने आपके ऊपर, अगर आपने ईरान पाइपलाइन लगाई तो हमने आपको पेल देना, हमने आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देने। पाकिस्तानी हुकूमत जब बड़ी एहतजाज करी कि भाई ये क्या है, हमारे अपने बाहमी ताल्लुकात, वो कह रहे हैं ठीक है आपकी जो फॉरेन अफेयर्स आप फॉरेन पॉलिसी खुद बनाए, ये हमारा डिसीजन। और जैसे मैंने आपको बताया इसका मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर पाकिस्तान लेट्स सपोज सुपर पावर होता और अमेरिका एक चौथी पावर होता दुनिया की, और इकोनॉमिकली, मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक स्वे
ही सब कुछ होता है। यही वजह है कि रशिया के ऊपर इतनी पाबंदियां उन्होंने लगाई हुई। ठीक है, रशिया सर्वाइव कर रहा है क्योंकि उसके पास बड़े रिसोर्सेज हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। इस वक्त रशिया की 55% जो इकोनॉमी है वो अब वॉर इकोनॉमी बन चुकी हुई है, जिसकी वजह से उसकी आउटपुट भी ज्यादा, लेकिन ज्यादा देर कितनी देर सस्टेन होगी हु नोस। अमेरिका ने $60 बिलियन अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें बहुत बहुत बड़ा हिस्सा यूक्रेन के लिए जाएगा, और वही एक छोटा सा हिस्सा है जो रशिया को अगले 1.5-2 साल तक वहां पे बिजी रखेगा। तो ये पावर होती है इकोनॉमिक पावर। हालांकि वेस्ट अगर अपना पूरा जोर लगाए तो रशिया की धज्जियां उड़ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एनीवे, जहां तक ये ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन की बात है, ईरान ने पाकिस्तान को धमकी लगाई कि हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे, वहां पे हम आपको अरबों डॉलर्स का फाइन कर देंगे। उधर से अमेरिका कह रहा है अगर तुमने ये किया तो हमने तुम्हें पेल देना। तो पाकिस्तान बेचारा, यही हुआ, जब हम दोगली गेम खेलते हैं, हर तरफ से चौके छिक्के मारने की कोशिश करते हैं, तो एंड में फुल टॉस पे बोल्ड हो जाते हैं। यही होता है हमारे साथ। तो इस वक्त मोमिनों को, हमारे पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रही कि अमेरिका इज वेल विद इन इट्स राइट टू कंट्रोल योर फॉरेन पॉलिसी। या तो अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट करें इंडिया की तरह, फिर आप जाके किम जोंग उन की भी गोद में बैठ जाए, कोई बात नहीं, फिर वो आपको नहीं कर सकेंगे। लेकिन अमेरिका जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। आपको पैसे दिए, आपको असला दिया, आपको इतना अरसा पाला, और आप हमारी कैट हम पे ही अटैक, हमारी बिल्ली हम ही से मियाऊं, तो ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के ऊपर इस तरह की धौंस नहीं जमती, लेकिन इंडिया भी एक हद तक आगे जाता है। अभी हमने देखा जो कनाडा में हुआ, जो इन्होंने असैसिनेशंस की, अभी एक गार्डियन की पूरी रिपोर्ट छपी कि इंडिया ने अब कहा नहीं भाई, अब हमने ये काम नहीं करना। इंडिया या जो भी इनके रोग एलिमेंट्स है जिन्होंने भी, उन्होंने कहा ये काम नहीं करना, क्योंकि सर्टेन रेड लाइंस होती हैं, यू कैन नॉट क्रॉस। लेकिन वो वेस्ट की धौंस में नहीं आते क्योंकि उनके पास पावर है। बोइंग का उन्होंने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इतना एक्सचेंज होता है आईटी के स्पेशलिस्ट का वगैरह वगैरह। सो इंडिया की एक स्वे है, लेकिन इंडिया स्टिल एट द बेस ऑफ इट इज अ डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से इंडिया को देख के ये नहीं लगता कि इंडिया भूटान को खा जाएगा या अपने साथ बांग्लादेश को खा जाएगा या छोटे छोटे मुल्कों को खा जाएगा। इंडिया के साथ ये मसला नहीं है। चाइना के साथ ताइवान का मसला है, चाइना के साथ हांगकांग का मसला था, हांगकांग का भी सिचुएशन आगे बढ़ रही है, वो ताइवान का मसला है, और चाइना के मेरे ख्याल कोई 8 मुल्कों के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, और उसके अपना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के इंटरेस्ट है। इंडिया की तरफ से इस तरह की बहस नहीं आती, इस वजह से वेस्ट भी इंडिया के ऊपर इतना सख्ती नहीं करता, और वो एक म्यूचुअल बेनिफिट का रिलेशनशिप है। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली किसी उस पोजीशन में नहीं है, ना हम इधर गए ना उधर गए हैं। वेस्ट के आगे भी हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, और इधर फिर ईरान और रशिया और उनके साथ भी कहते हैं यार थोड़ी हमारे साथ भी यारी दोस्ती डालो। ऐसे होता नहीं है, दुनिया बेवकूफ नहीं है, इतना आसानी से होता नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात, ये यूथी बड़े नीचे खुश हो रहे हैं कि यूथी अगर हमारा इमरान खान होता तो एब्सोल्युटली नॉट कह देता और उनकी डिक्टेशन ना लेता। तो देख लो इमरान खान किधर बैठा हुआ। इमरान खान होता, आपके खान साहब वही हैं जिन्होंने पहले एब्सोल्युटली नॉट कहा, फिर जब उनकी हुकूमत गिर गई, जो कि खान साहब अब खुद मान गए कि उन्होंने की एस्टैब्लिशमेंट ने गिराई है, फिर कभी कहते हैं सऊदी अरब ने, एमबीएस ने गिराई है, फिर कभी कहते हैं अमेरिका ने गिराई है। तो खान साहब भी हर तरफ से चौके छिके मारते हैं, और आवाम को बेवकूफ बनाना उनका बड़ा, उनके बाएं हाथ का खेल है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, खान साहब भी अगर होते हैं तो उन्होंने भी वही करना था जो आज की हुकूमत कर रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अमेरिका ने आपको इतने अरबों डॉलर दिए हैं थ्रू आईएमएफ और अपने डायरेक्टली खुद भी, तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी एक छोटी सी पाइपलाइन बना लेंगे अमेरिका को नाराज किए बगैर? ऐसा हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट डू दिस। तो खान साहब भी होते तो उनका भी छितर पोला होना था, नहीं तो उनकी छुट्टी हो जानी थी, जैसे कि उनकी छुट्टी हो गई एमबीएस के हाथों। मुझे नहीं पता एमबीएस ने की या चाइना ने की, अब तो ये भी कहने में आ रहा है कि सीपैक वाले भी बड़े नाराज थे, बहुत सारी ताकतें जो थी नाराज, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो खान साहब सबको नाराज भी कर लेते हैं, कुछ करते भी नहीं है, पाकिस्तान को सुपर पावर भी नहीं बनाते। तो खान साहब बस ऐसे ही एक गर्म हवा का भगोला है जिनके पास कुछ नहीं है करने को। तो पॉइंट ये है कि अमेरिका इज वेल विद इन इट्स राइट्स कि पाकिस्तान को वो कहे कि भाई आप ये चवलियां ना मारे वरना हमने आपको पेल देना। उसी तरह ईरान इज वेल विद इन इट्स राइट कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, हमने आपको पेल देना। ये सबक इसमें ये है कि हम जैसे हमारा जो मुल्क है, जिस तरह इसको चलाया गया, बिल्कुल गलत चलाया गया। मैं बड़ी बात ये कह चुका हूं, इससे अच्छा अगर बिल्कुल कट्टर किस्म की तालिबान टाइप इस्लामिक मुल्क बन जाता तो शायद उससे बेहतर होता जिससे ये जहां पे आज बैठे हुए। बिकॉज कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ना ये इधर के हैं ना उधर के हैं। ये जमहूरियत भी है लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक भी है, जो कि एक मिसनॉमर है, जो कि ऑक्सीमोरॉन है। इस्लामिक डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, ये नामुमकिन है। तो जब आप इस तरह दोनों तरफ से चौके छिके मारते हो तो ऐसा ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।